अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 6 पार्ट नंबर 1 हमने पहले कर लिया हुआ था। आज हमने पार्ट नंबर 2 करना है क्वेश्चन 6 का। तो इसमें प्रूव करना है into BC ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज into B ट्रांसपोज। यहाँ पर हम लिख लेते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 2 BC ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज into B ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड into BC ट्रांसपोज है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, उसके बाद इज इक्वल टू का निशान डाला और मैट्रिसेस लिख लिए, ब्रैकेट डाली, इज इक्वल टू का निशान डाला, ब्रैकेट डाली और उसके बाद B और C मैट्रिसेस इस ब्रैकेट के अंदर लिख लिए। B मैट्रिक्स की एंट्रीज 1 2 -3 -5 है और C मैट्रिक्स की एंट्रीज सामने लिखी भी हुई हैं सवाल में और -2 6 3 -9 है। तो इनको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया एक दूसरे के बी साइड और उसके बाद ऊपर ट्रांसपोज का निशान डाल दिया। ट्रांसपोज का निशान टाइनी सा T होता है जो कि हमने ब्रैकेट के ऊपर डाल दिया है। इसके बाद इसको हल करना है। दरमियान में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराया जाएगा, से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये वाली का एंट्री इससे और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 और उसके बाद प्लस के निशान के बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये लिख लेंगे। और उसके बाद ये वाली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी। ये भी हम लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस का निशान और उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय -9। और याद रहे ये वाला जो स्पेस है ये नजर आनी चाहिए, इतना गैप होना चाहिए कि हमें नजर आए, पता चले कि ये स्पेस है, खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस दी हुई है। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये वाली एंट्री से और ये वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये वाली एंट्री इससे और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। -3 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय -9। मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है और अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी बाकी है। और ऊपर ये जो T है ट्रांसपोज का निशान, ये अब इस मैट्रिक्स के ऊपर आ जाएगा क्योंकि अंदर वाला ऑपरेशन अब कंप्लीट हो चुका है और इसलिए हम ये ब्रैकेट भी नहीं लिखेंगे और ये वाला T अब इसके ऊपर आ गया है। तो ट्रांसपोज का निशान ये T इसके ऊपर आ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है मजीद, इज इक्वल टू का निशान डालेंगे। 1 2 2 होता है लेकिन ये माइनस का निशान है तो ये माइनस का 2 आएगा। यहाँ पर 2 3 6 होता है तो हम भी 6 लिख लेंगे और उसके बाद इस तरफ आएंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 1 6 6 होता है, हम भी 6 लिख लेंगे। और 2 9 18 होता है लेकिन ये इसके साथ माइनस का निशान है तो ये वाला इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो इसे माइनस कर देगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 9 18 और वो माइनस का 18 होगा। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं 3 2 6 होता है लेकिन ये भी माइनस का निशान है, ये भी माइनस का निशान है। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। तो 6 के साथ प्लस का निशान आएगा जो कि हम लिखा नहीं करते। उसके बाद ये वाला जब 5 3 15 होता है, उसके बाद 5 3 15 होता है लेकिन ये वाला निशान माइनस का है, ये वाला निशान माइनस का है 5 के साथ। और ये जब इस प्लस के निशान के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे -15 6 -15। उसके बाद 3 6 18 होता है, 3 6 18 होता है तो ये माइनस का निशान है और ए वाला माइनस का 18 हम लिख देंगे। -5 जब
-9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर 5 9 45 होता है, तो ये प्लस का 45 होगा, हम भी इधर लिख देंगे +45। उसके बाद ये अभी बाकी है सिंप्लीफिकेशन, अभी तक यहाँ पर टाइनिसिटी आएगा। अब सिंप्लीफिकेशन का एक स्टेप मजीद बाकी है, तो वो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। -2 में से जब -2 और +6 जब आपस में ऐड हुए तो 4 आ गया, जो कि प्लस का 4 होगा, क्यों कि ये वाला जो डिजिट है 6 ये बड़ा डिजिट है और बड़े डिजिट के साथ प्लस का निशान है, और जब हम इस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये देखते हैं कि जो बड़े डिजिट का निशान है उसके साथ जो भी सिंबल होता है वो जवाब के साथ हम लिखते हैं। जब दो अपोजिट साइन के नंबर आपस में प्लस हो रहे होते हैं, जब जवाब आता है तो वो जो बड़ा डिजिट होता है जो साइन उसके साथ होता है वो वाला साइन जवाब के साथ आता है, लेकिन जब ये अपोजिट साइन होते हैं तो तब प्रोसेस माइनस का ही होता है। जब -2 और +6 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो प्लस का 4 आएगा, जिसके साथ कि हम साइन नहीं लिखेंगे। और उसके बाद 6 और -18 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे माइनस का 12 आंसर आएगा, जो हम लिख लेंगे। उसके बाद 6 और -15 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 9 आंसर आ जाएगा। -18 और 45 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो 27 आंसर आ जाएगा। और अभी तक इसके ऊपर टाइनिसिटी आएगा, क्योंकि अभी हमने ट्रांसपोज लेना है, तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब हम ट्रांसपोज लेने का मतलब होता है ये वाली जो रोज हैं इसको कॉलम में तब्दील कर देंगे। ये 2 रोज हैं, दोनों को हम कॉलम में तब्दील कर देंगे। ये वाली रो 4 और -12 है, इसको हम कॉलम बना लेंगे 4 और -12। यहाँ पर हमने लिख लिया 4 और -12। उसके बाद -9 और 27 जो रो है इसको भी हम कॉलम बना लेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे -9 और 27। और ये हल हो चुका है, और इसका टाइनी सा टी भी नहीं डालेंगे क्योंकि ट्रांसपोज हमने ले लिया है। और इसको हम अब स्टैंड बाई करके रख लेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है और इसका कलर मैंने निशानी के लिए ग्रीन कर दिया है। आप भी चाहो तो इसके गिर्द कोई स्क्वायर सा रेक्टेंगल सा बना लो, या ना बनाओ, कुछ भी नहीं होता, ना भी बनाओगे तो वो समझ लेता है, पेपर चेक करने वाला समझ लेता है, उसको बड़ा एक्सपीरियंस होता है, वो समझ लेता है इसने क्या किया हुआ है। तो अब हम राइट हैंड साइड हल करना शुरू कर देंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज है। इज इक्वल टू का निशान डाला और उसके बाद मैट्रिक्स C लिखा, और उसकी एंट्रीज इधर से देख के ही हमने लिखनी है, अभी तक याद नहीं है हमें। -2 6 3 और -9 है। उसके बाद इसके ऊपर उसको क्लोज किया और ऊपर टाइनी सा टी डाला, जिसका मतलब है कि इसका ट्रांसपोज लेना है हमने अभी। और बी मैट्रिक्स और उसकी सारी एंट्रीज लिख ली हमने, 1 2 -3 -5 बी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, और उसके ऊपर भी टाइनी सा टी डाल दिया जो ट्रांसपोज का निशान होता है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, और अब हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाएगा। ट्रांसपोज लेने का क्या मतलब होता है, ये वाली रो कॉलम में तब्दील हो जाएगी, ये वाली रो भी कॉलम में तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ पर जो -2 6 रो की शक्ल में लिखा हुआ है, इसको हम -2 और 6 कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। उसके बाद ये जो 3 और -9 रो की शक्ल में है, इसको हम कॉलम की शक्ल में लिख देंगे 3 और -9। उसके बाद इसका जो टी है वो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो नीचे अप्लाई हो चुका है। इसी तरह हम मैट्रिक्स बी के साथ करेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने के लिए 1 2 जो
रो की शक्ल में है, इसको 1 2 कॉलम में लिख दिया। -3 -5 जो रो है इसको -3 और -5 कॉलम में लिख दिया। और ऊपर से इसका टाइनी सा टी जो ट्रांसपोज का निशान था वो खत्म कर दिया। अब दोनों का ट्रांसपोज लिया जा चुका है। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा ऊपर लाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, और उसके बाद फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस एंट्री को इससे और इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई किया। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये आ गया। और उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इस एंट्री को इससे और इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो लिख लेते हैं हम -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -5, और उसके बाद इस वाली रो को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली एंट्री से और ये वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी। और 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 हम लिख लेंगे प्लस के निशान के बाद, -9 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी लिख लेंगे, और उसके बाद जो गैप है गैप रहेगा इसी तरह। और उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली एंट्री इससे और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख लेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय -3 और -9 मल्टीप्लाइड बाय -5, और बीच में प्लस का निशान भी आएगा। और ये इनकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ही करना है, 1-2 स्टेप में सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी इसकी। थोड़ा सा ऊपर लाए सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, और 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 होता है, तो इसके साथ -2 लिखेंगे हम। 3 2 6 होता है, तो इसके साथ हम -2 + 6 लिखेंगे। 2 3 6 होता है, ये भी माइनस का निशान है, ये भी माइनस का निशान है। दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। प्लस हम लिखा नहीं कर डिजिट के साथ, यहाँ पर हम 6 लिख देंगे सिर्फ। और +3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा। ये इसके साथ क्योंकि माइनस का निशान है, तो इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 15 माइनस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -15। और उसके बाद 6 1 + 6 होता है, तो हम भी 6 लिख लेंगे। और ये वाला जो माइनस है ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद इसको माइनस कर देगा। और ये जो 9 2 18 होता है, ये 9 2 18 माइनस का 9 2 18 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 - 18। और उसके बाद 6 3 भी 18 होता है, तो क्योंकि ये माइनस का है तो यहाँ पर हम माइनस का 18 लिख देंगे। और उसके बाद 9 5 45 होता है, लेकिन ये वाला और ये वाला दोनों माइनस के निशान है। आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। और ये भी प्लस का है तो प्लस 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 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -18 + 45। और इसकी फर्दर एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन का बाकी है। -2 जब 6 के साथ सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4 आंसर आ गया। उसके बाद 6 जब -15 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 9 आ गया। और उसके बाद 6 जब -18 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 12 आ गया। और उसके बाद -18 जब 45 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 27 आ गया। तो यहाँ पर ये सारी अब हो चुकी है कंप्लीट, सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट है। अब हम कंपैरिजन करेंगे। ये इसकी एंट्रियां देखी, 4 -9 -12 27। तो इसको मैंने पहले ही ग्रीन कलर कर दिया हुआ था निशानी के लिए। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ही बराबर है। दोबारा हम चेक कर लेते हैं, हाँ ये बराबर है। ये 4 -9 12 माइनस का 12 और 27 ये बराबर हैं। तो यहाँ पर हम अब लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और उसके बाद हैंड्स प्रूफ भी लिख देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे इनटू BC ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज। तो ये वाला क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 2 हल हो चुका है। अब मेरा ख्याल है कि ये पूरी एक्सरसाइज ही हल हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।